स्टार्ट स्टूडेंट्स। बेटे थोड़ी सी कैमरा वगैरह की सेटिंग है वो हम कर लेंगे नेक्स्ट डे। ओके ओके क्विकली बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं 24 लॉगिन। ओके लेट अस सी बेटे टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। द इंपॉर्टेंट थिंग इज अभी तक के किसी भी टॉपिक में इफ यू हैव फेसिंग एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कॉन्टेक्ट मी बट फ्यू स्टूडेंट्स नॉट। ओके Jivanaz she is also joined 27 28 okay very good maybe it take 1-2 minutes। चलिए लेट अस स्टार्ट। तो बेटे हम लोग स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जिन बच्चों का छूट जाएगा लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं या कुछ दिक्कत आ रही है बेटे मेरे मोबाइल पर कोई मैसेज नहीं करेंगे क्योंकि मोबाइल से में ही बुक डाउनलोड है। तो मैं मोबाइल देख करके ही आपको बताऊंगा। क्वेश्चन तो मुझे मोबाइल से ही देखना पड़ेगा। ओके 29 ज्वाइन हो गए हैं आउट ऑफ 40 है। तो लेट अस सी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। प्रीवियस वीडियोस में जो मैं ऑफलाइन आपको यूट्यूब के थ्रू भेजा करता था उसमें मैंने आपको बताया था कि हाउ वी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, व्हाट इज द जर्नल एंट्री ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, व्हाट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाउ कैन वी प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो बेटे आज हम लोग सीखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो टॉपिक इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मोस्ट ऑफ द टाइम बेटे यही टॉपिक आते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। पहले मैं खुद आपको एक कॉन्सेप्ट लेकर के बता रहा हूं, देयर आफ्टर हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर हो रही है बात? समझिए बच्चों, समटाइम्स क्या होता है एक क्वेश्चन लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। सपोज ए एंड बी आर पार्टनर्स। A and B are partners. They sharing profit in 1:1. Is it clear? They want to enter C as a partner. They want to enter C as a partner for 1/3 portion of profit. C को इंटर कराया जा रहा है 1/3 पोर्शन के लिए। The new profit sharing ratio between A, B and C is new profit sharing ratio given everything 2:1:1. It is given in your question. Suppose new profit sharing ratio is 2:1:1. Is it clear? The capital of A is 70,000 or B is 40,000. Is it clear? The capital of A is 70,000 and the capital of B is 40,000. C इंटर। अब आप इसको 1/4 कर लीजिए। 1/4 के लिए आ रहा है क्योंकि हमने रेशियो 2:1:1 कर दिया ना बेटे। तो 2:1:1 कर लिया तो यहां आप 1/4 कर लीजिए तभी तो 1/4 का रेशियो होगा। तो C 1/4 के लिए आ रहे हैं और न्यू रेशियो 2:1:1 है। अब देखिए C इंटर इन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड ही ब्रिंग्स 50,000 एज अ कैपिटल। C brings 50,000 as his capital। ये कैपिटल के रूप में कितना ला रहे हैं? 50,000।
और द क्वेश्चन इज कि ऑन द बेसिस ऑफ सी कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी ऑल्सो मैनेज्ड। सी के बेसिस पर कैपिटल अकाउंट ए और बी के होंगे। तो हमें करना क्या है बेटे? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। और वो कॉन्सेप्ट ये है कि सी 1/3 के लिए 50,000 ला रहे हैं, तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म क्या होगा? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म क्या होगी बच्चों? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इज बेटा देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 1/3 इज इक्वल टू 50,000, दैट मीन टोटल कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट? 50,000 इंटू 3, इट इज 1,50,000। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आया ना? 1:1 के रेशियो में कोई प्रॉफिट बांट रहे हैं, सी इंटर हो रहे हैं 1/4 के लिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:1:1। ए के कैपिटल 70,000 है, बी के कैपिटल 40,000 है। सी इंटर हो रहा है 50,000 के लिए। सॉरी, इनका रेशियो 1/3 से हमने चेंज कर दिया ना बेटा, तो ये 1/4 कर लो। 1/3 से हमने चेंज करके 1/4 कर दिया है, तो ये 4 हो गया। मुझे प्रीवियस वाला ही याद था, अभी तो हमने 1/4 कर दिया है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितने हो जाएंगे? 2 लाख हो जाएंगे बच्चों। ये हमारे कितने हो जाएंगे? 2 लाख हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो 1/4 के लिए वो 50,000 ला रहा है, तो फर्म के कैपिटल कितने होंगे? फर्म के कैपिटल होंगे 2 लाख। इसमें कोई कंफ्यूजन है? 1/4 के लिए 50,000, पहले हमने 1/3 लिखा था इसलिए बाय मिस्टेक यहाँ लिखा। 1/4 के लिए 50,000, तो फर्म के कैपिटल कितने होंगे बच्चों? 2 लाख होंगे। फर्म के कैपिटल कितने होंगे? 2 लाख होंगे। अब देखिए हमारा रेशियो क्या गिवन है? ए का देखिए, बी का देखिए और सी का देखिए। तो 2 लाख कंबाइंड कैपिटल है और ए का रेशियो, न्यू रेशियो 2:4 है, 2/4। बी का उसी तरह से देखेंगे बच्चों, बी का कितना होगा? 2 लाख इंटू 1/4 और सी के भी 2 लाख इंटू 1/4। दैट मीन्स इनके कैपिटल 1 लाख रुपीज होने चाहिए। हमारे कैपिटल कितने होने चाहिए? 1 लाख रुपीज ए के कैपिटल होने चाहिए। बी के कैपिटल कितने होने चाहिए बच्चों? 50,000 to 1, 50,000 होने चाहिए। और सी के कैपिटल कितने होने चाहिए? इट इज ऑल्सो 50,000। लेट अस सी, समझिए बात। पूरे फर्म का कैपिटल हम पहले फाइंड आउट कर लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। 1/4 इज इक्वल टू 50,000, तो पूरे फर्म का कैपिटल कितने होंगे? 2 लाख। और हमारे न्यू रेशियो कितने हो गए? न्यू रेशियो है 2:1:1, तो 2 लाख को हमने 2:1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 2:1:1 के रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और जब 2:1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया तो इट विल बी 1,50,000 और 50,000। देखिए ये इंटर हो रहा है 50,000 के लिए सी, तो 6 की एंट्री तो करेक्ट है, 50,000 होना चाहिए और 50,000 है भी। द कैपिटल ऑफ सी इज 50,000, द कैपिटल ऑफ सी इज 50,000 और ये brings 50,000 as capital. That means here is no problem. But in case of A, the capital of A must be 1 lakh. कैपिटल ए के कितने होने चाहिए? 1 लाख होने चाहिए, बट है कितने? इट इज 70,000। सही है, द कैपिटल ऑफ ए इज 70,000, बट इनके कैपिटल कितने होने चाहिए? 1 लाख। तो क्या करना होगा बेटे हमें? बेटे हमें क्या करना होगा? हमें करना क्या होगा कि ए से 30,000 ब्रिंग करेंगे, यानी हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और अमाउंट इज
30,000 एंड 30,000। इज इट क्लियर? देखिए कैपिटल 70,000 ये ऑलरेडी है, बट इन प्लेस ऑफ 70,000 द कैपिटल मस्ट बी 1 लाख। तो बेटे 30,000 कम है ना, कितने कम है? 30,000। तो ए को पैसे लाने होंगे, बिजनेस में ए को पैसे लाने होंगे। कितने लाने होंगे? 30,000 लाने होंगे। क्लियर होगी बात? अब हम बी का केस देखेंगे। बी के केस में क्या है बच्चों? बी के कैपिटल होने चाहिए 50,000, but the actual capital of B is 40,000. That means B also bring 10,000 as capital. उनको कैपिटल के रूप में 10,000 रुपीज और लाना चाहिए, क्योंकि उनके कैपिटल हैं कितने? हाउ मच? उनके कैपिटल है बेटे 50,000 होने चाहिए, बट इस रियल कैपिटल इज 40,000। तो हमें एक और एंट्री पास करनी होगी, और हम एंट्री क्या पास करेंगे? यहां पर देख लो, स्पेस नहीं है बच्चों, या इसको मिटा देते हैं। वेयर इज डस्टर? हाँ, यहां पर मिटाते हैं थोड़ा। एक एंट्री पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट। आप पूछ सकते हैं कि क्या सर बैंक नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं बच्चों। इट इज अप टू यू, आइदर यू यूज कैश और बैंक, इट इज अप टू यू। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल, और अमाउंट इज 10,000 और 10,000। इज इट क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ सी के बेसिस पर, या आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे न्यू पार्टनर के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर के बेसिस पर हम कैपिटल को मेंटेन करते हैं। हम कैपिटल को कैसे मेंटेन करते हैं? न्यू पार्टनर के बेसिस पर। अगर एक रेशियो के लिए, आप और अच्छे से समझिए, सिंपल, इतना क्वेश्चन तो अभी ये हमें सॉल्व करना होगा हर क्वेश्चन में, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए आप समझिए। अगर मान लीजिए किसी का रेशियो 3:2:1 है, तो the new ratio, it is the new ratio, or the capital is, suppose C brings 1 lakh rupees as his capital, 1/6 के लिए 3 to 5 plus 1, 1/6 के लिए 1 लाख ला रहा है, तो ऑटोमेटिकली 1 हिस्से के लिए 1 लाख है। If the capital of C is 1 lakh for 1/6 share of profit, that means B share must be 2 lakhs. बी का कैपिटल कितना होगा? 2 लाख होगा। एक हिस्से के लिए 1 लाख, तो 2 हिस्से के लिए कितना होगा? 2 lakhs. इज इट क्लियर? एंड थर्ड, ए के लिए 3 lakhs होने चाहिए कैपिटल। यही हमें फाइंड आउट करना है इस टॉपिक में, कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, अभी हम ये आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर के बेसिस पर व्हाट विल बी द न्यू कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर के न्यू कैपिटल क्या हो। क्लियर है? अब बेटा एक क्वेश्चन करते हैं जो हमने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा है, उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। हाँ, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, हाँ इलस्ट्रेशन 26 है। एक क्वेश्चन करते हैं बेटे, इलस्ट्रेशन 26 अभी मैंने आपको भेज दिया है, इससे पहले भी भेजा था। अभी टुकड़ों में केवल 5-6 पेज भेजे हैं, जो कि आज के क्लास में होगा। लेट अस सी द क्वेश्चन इज, the question is illustration 26। illustration 26 क्या क्वेश्चन कह रहा है बच्चों? लेट अस सी। क्वेश्चन है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। बेटे ए और बी पार्टनर हैं, अब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। ए एंड बी आर पार्टनर्स, और इनके प्रॉफिट शेयरिंग कितने रेशियो हैं? 2:1। ओके। C is admitted into for 1/4 share of profit। बेटे C कितने के लिए एडमिट हो रहे हैं? 1/4 के लिए। C want to admit in your organization for
1/4 share of profit. C brings in rupees 20,000 in respect of his capital and he brings capital के रूप में ये कितना ला रहे हैं 20,000. क्वेश्चन समझ रहे हैं? अब आप देखिए the capital of old partner A and B after all adjustment remaining to goodwill revaluation of assets. ये क्वेश्चन 120 के बाद पेज नंबर गड़बड़ तो रही, हाँ 21, ठीक है. हाँ, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी आर 45,000 और 15,000. तो बेटे ए का कैपिटल 45,000 है, ये बेटे कैपिटल है ए का, कैपिटल का ए का है बेटे 45,000 एंड द कैपिटल ऑफ बी इज 15,000 और कैपिटल बी भी गिवन है 15,000. अब क्वेश्चन ये है, इट इज एग्रीड दैट द पार्टनर्स कैपिटल शुड बी अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो नए पार्टनर हैं और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस बेसिस पर हम कैपिटल को फाइंड आउट करेंगे. क्लियर है? डिटरमाइन द कैपिटल ऑफ ए एंड बी इन रिकॉर्ड ऑफ नेसेसरी जर्नल एंट्री एज्यूमिंग दैट द पार्टनर हुज कैपिटल फेल शॉर्ट ब्रिंग इन अकाउंट ऑफ डिफिशिएंट पार्टनर हु इज एक्सेस. क्वेश्चन में कह रहा है बेटे कि जिनके कैपिटल शॉर्ट हो जा रहे हैं उनको पैसे लाने होंगे, जिनके कैपिटल शॉर्ट हो जा रहे हैं उनको पैसे लाने होंगे और जिनके कैपिटल एक्सेस हो रहे हैं वो अपने कैपिटल वापस लेके आए. ठीक है? अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एंड द पार्टनर हु इज एक्सेस विथड्रॉन द कैपिटल. अब हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे? क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले अब आप समझिए कि 2:1 हमारा रेशियो है. अब C ब्रिंग्स, ये सब हमने आपको पहले वीडियोस में बता दिया है, अगर आपको वहां दिक्कत होती है तो वहां पर से आप देखें इस चीज को. देखिए 1 पोर्शन में से बेटे एक हिस्से को पूरा प्रॉफिट मान रहे हैं, उसमें से C को हम 1/4 दे देंगे. C को कितना दे देंगे? 1/4 दे देंगे. तो माइनस करेंगे, डिडक्ट करेंगे 1/4. दैट मीन्स 3/4 इज द रिमेनिंग. क्वेश्चन को समझो, C 1/4 के लिए आ रहा है तो पूरे एक हिस्से में से जो भी हमारा हिस्सा है 1/4 हम किसको दे देंगे? 1/4 वी प्रोवाइड टू C. तो रिमेनिंग कितने बचेंगे बच्चों? 3/4. रिमेनिंग कितने बचेंगे? 3/4. तो 3/4 जब बचेंगे बेटे तो 3/4 में से ए ओल्ड रेशियो मिलेगा 2:1 यानी 2/3 और ये ए का हिस्सा हो गया. बी का हिस्सा जो बचे हुए हैं 3/4 उसमें से बी कितना लेगा बेटा? 1 लेगा. तो 1/3 2:1 का रेशियो है तो 1 लेगा. 2 पोर्शन ए ले लेगा और 1 पोर्शन बी ले लेगा. तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 6/12 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3/12. द वैल्यू इज 6/12, द वैल्यू इज 3/12. न्यू रेशियो फाइंड आउट करने के लिए, टू फाइंड आउट न्यू रेशियो मैंने बताया था डिनोमिनेटर मस्ट बी सेम. डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए बच्चों? सेम होने चाहिए. तो हमें क्या करना होगा, जो C 1/4 के लिए है हम क्या करें कि ये 12 हो जाए. हमें 12 लाना है, हमें 12 करना है. तो बेटे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे दोनों ही जगह तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा. यानी कितने हो गए? इट इज 3/12. तो आवर न्यू रेशियो इज 6:3:3. द न्यू रेशियो is 6, 3 and 3. Is there any doubt? 6, 3 and 3. बेटे इसको और हम शॉर्ट कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2, 1 और 1. It is your new ratio. अब बेटे इसको मैं मिटा रहा हूं. आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा. इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट. नहीं किए हैं तो वीडियो को आप सीखिए. टुडे इज फर्स्ट क्लास, तो आप सीखेंगे कि कैसे हम इसको एडजस्ट करेंगे. अब आप लेट अस सी, हमें फाइंड आउट हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. बेटे अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब हमें फाइंड आउट हो गया है तो हम देखेंगे
कि कितने पोर्शन के लिए हम 1/4 के लिए 20,000 ला रहे हैं। तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 1/4 इज इक्वल टू 20,000। 1/4 इज इक्वल टू 20,000 है ना बेटे। वो 1/4 के लिए आ रहा है और 20,000 रुपीज ला रहा है। वो 1/4 के लिए आ रहा है और 20,000 रुपीज कैपिटल के रूप में ला रहा है। क्लियर? तो पूरे फर्म का कैपिटल क्या हुआ? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इट इज 80,000। समझ में आ गई बात? पूरे फर्म का कैपिटल 80,000 होना चाहिए, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ सी, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, हम कैपिटल को मेंटेन कर रहे हैं। वी आर मेंटेनिंग आवर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। तो बेटे यहां पर क्या होगा? 80,000 फर्म का कैपिटल हो गया। तो कैपिटल कितने होने चाहिए? न्यू कैपिटल, ओल्ड कैपिटल तो गिवन है 45,000, 15,000, बट होना कितना चाहिए? आप यहां देखिए 80,000 अपॉन 4, 211, यानी हमारे रेशियो न्यू आ गए 211, 4 इंटू 2, ये रेशियो ए का होगा। बी का रेशियो क्या होगा बच्चों? 80,000 अपॉन 4 इंटू 1, और फिर सी का रेशियो क्या होगा? 80,000 अपॉन 4 इंटू 1। दैट मीन्स योर न्यू कैपिटल मस्ट बी, आपका जो न्यू कैपिटल है वो कितना होना चाहिए? योर न्यू कैपिटल मस्ट बी हाउ मच? 40,000, इट इज 40,000 है ना। और ये कितने होने चाहिए? ये 20,000 होने चाहिए, और ये कितने होने चाहिए? इट इज ऑल्सो 20। दैट मीन्स योर न्यू कैपिटल मस्ट बी ए 40,000, बी 20,000 एंड सी 20,000। अब हम देखेंगे, हम देख रहे हैं कि ए के कैपिटल 45,000 ऑलरेडी है, बट इनके कैपिटल होने चाहिए 40,000। द कैपिटल मस्ट बी 40,000 इन प्लेस ऑफ 45। तो हम बेटे क्या करेंगे? हमने जो कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, हमने जो कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, हमने मतलब किसने? ए ने। तो ए बेटे 5,000, देखिए इनके कैपिटल होने चाहिए 40, है 45, तो 5,000 ये विड्रॉ कर लेंगे बिजनेस से। बिजनेस से क्या करेंगे? विड्रॉ करेंगे। तो जब बिजनेस से पैसे निकलेगा तो क्या होगा बच्चों? कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। हमारी क्या एंट्री होगी? यहां एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, और अमाउंट इज हाउ मच? 5,000। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रही बात? 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज ए के ऑलरेडी ज्यादा है, होने चाहिए 40,000, है कितने? 45,000। तो 5,000 वो क्या कर लेंगे? विड्रॉ कर लेंगे। 5,000 वो क्या करेंगे बच्चों? विड्रॉ कर लेंगे। अच्छा बी के केस में देखिए, बी के केस में क्या होगा बताइए? बी के केस में हमारा क्या होगा? बी के केस में देखिए, बी का कैपिटल 20,000 होना चाहिए, और है कितना? 15,000। तो बी के कैपिटल बच्चों 5,000 से कम हो रहे हैं। बी के कैपिटल क्या हो रहे हैं? 5,000 रुपीज से कम हो रहे हैं। तो बी को पैसे लाने होंगे, बी को क्या करने होंगे? पैसे बिजनेस में लाने होंगे। तो एंट्री क्या होगी बच्चों? कैश अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, और अमाउंट इज 5,000 और क्लियर होगी बात? सी का 20,000 होना चाहिए, 20,000 है भी, ये ला रहे हैं 20,000, तो सी में ना तो लाएंगे और ना ही ले जाएंगे। बेटे टुडे इज फर्स्ट क्लास, आज फर्स्ट क्लास थी, तो इस बात को समझिए। आप 2-3 मिनट पहले लॉग इन हो जाएं, है ना। धीरे धीरे आप फर्स्ट हो जाएंगे। हो सकते हैं 2-4 बच्चों को लॉग इन करने में दिक्कत आ रही हो, है ना। तो आप कोई भी डाउट, मेरा नंबर है ही, अब आप मेल पर है तो हमारे नंबर है ही,
और यहाँ से हम ले भी सकते हैं। कुछ बच्चे ने क्वेश्चन रेज किया है, जैसे सानिया ने, रोशन ने, लेकिन चूंकि फर्स्ट क्लास है बहुत चीज हम इधर एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक्सेप्टेड। चलो मैं सानिया का ही ले लेता हूँ या किसी का ले लेता हूँ। संस्कार, कल सानिया का ले लूंगा। अच्छा, इनका इंड है वीडियो। हेलो, हाँ बेटे, कोई प्रॉब्लम है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? संस्कार बेटे, थोड़ा लाइट डेवलप करो। लाइट नहीं है। मैं दूसरे का लेता हूं, रोशन कुमार का या सानिया कुमारी का लेता हूं। ओके, तो आज का लेक्चर बेटे कॉल करके बताइए। कॉल मेरा नंबर रख लीजिए 9910205046। तो जो जो प्रॉब्लम्स आएंगे उस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, ओके।